हेलो गाइस, मैं वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम ट्रेड लॉजिक के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले जो वीक में हमने ट्रेड लिए उसके लॉजिक्स के हम बात करने वाले हैं। सो एक एक करके मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा और उसके लॉजिक उसके पीछे लॉजिक बताएंगे तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि सो फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले ट्रेड आते हैं हम श्रीराम फाइनेंस पे। देखो श्रीराम फाइनेंस पे यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। 5 मिनट्स का 15 मिनट्स का चार्ट है, सॉरी 15 मिनट्स का चार्ट है। मैं इस पर रिप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मार्केट देख सकते हो आप। अच्छा खासा है ना, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, एक सपोर्ट आइडेंटिफाई किया। कौन सा, ये वाला। यहाँ वाले मार्केट पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और हमने यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी मार्क करा था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस था और ये एक रेजिस्टेंस था ऊपर का, ये नीचे क्लियर बनाया था। सो यहाँ पे मैं आपको अगर दिक्कत हो स्टार्ट कर जाएंगे। देख सकते हो गैप डाउन ओपन होता है। यस, मार्केट मैंने आपको बोला ही था कि मैसिव गैप डाउन ओपन हो रहा है 9 बजे के आसपास। फिर से आप देख सकते हो 9:29 को मैं वापस मैसेज करता हूँ एक्सपेक्टिंग सम रिकवरी इन मार्केट। तो ये मैं आपको बोलता हूँ। देख सकते हो 50 मिनट का चार्ट है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 9:30 होने का है। मार्केट्स अब देखोगे तो श्रीराम फाइनेंस और निफ्टी का भी एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा अगले इसमें। अगला ट्रेड निफ्टी का ही रहेगा एक्सपायरी के रिलेटेड। वो ये दिन रहता मैंने भी ट्रेड के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट पे मार्केट यहाँ पे आता है, गैप डाउन होता है, यहीं से पिन बार बनाता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पिन बार बना है मार्केट में। उसके बाद मार्केट आराम से ट्रेड करता है। मैं 20 पॉइंट बनाने के लिए तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनाते हैं, हेल्दी ग्रीन कैंडल। हम यहाँ पे एंटर करते हैं। स्टॉप लॉस में यहाँ पे इसके नीचे रख लेता हूँ 999.87 के आसपास। और टीपी मेरा फाइनल टीपी देखो ये रहता है। बट मैं उसको आपको दिखाता हूँ। मेरा एक तो ये टीपी पे रहता है और ये भी रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर पहला कैंडल ही रेड बना है इसने। मैं क्या क्या मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रीन कैंडल मोमेंटम में जाए, बट यहाँ पे पहले ही कैंडल रेड बनाया और जस्ट वापस से रिकवरी करके फिर इसने थोड़ा साइडवेज रख के मोमेंटम चालू किया। नाउ जस्ट सी क्या ही करना मोमेंटम है। फिर अभी देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने देखो यहाँ पे ये लेवल का रिजेक्शन किया जो हमारा पहला टारगेट था, जो रेजिस्टेंस था मेरा, वो आप पे रिजेक्शन लिया। मैंने अपना जो एसएल था वो ये कैंडल के नीचे लगा दिया। देखो मेरा एसएल का है यहाँ पे 10 10 है, आई गेस 1009 के आसपास था मेरा कुछ ट्रेलिंग एसएल। और फिर जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक फटक से रेड कैंडल और मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल। तो पहला ही हमारा ट्रेलिंग एट हुआ लेकिन प्रॉफिट हुआ। तो वो अच्छी बात है कि हमारा प्रॉफिट में हुआ यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट लगातार फिर हमारे कॉस्ट पे आया, आप देख सकते हो। पूरा मतलब वापस ऊपर भी गया लेकिन वापस से डबल टॉप बना के आपके कॉस्ट पे भी आया, देख सकते हो। तो देखा आपको। और फिर मेरा जो याद है अगले दिन अगर मैं इसको होल्ड करता ना कि इंट्राडे करता तो मेरा टिप ऑब्वियसली हिट हो जाता क्योंकि मैसिव गैप अप ओपनिंग मिली अपने को अगले दिन। ओके। सो ये पहला पहला ट्रेड था हमारा श्रीराम फाइनेंस पे और इस पे आपने प्रॉफिट ही किया है, इसमें छोटा प्रॉफिट किया है, ठीक है। बट प्रॉफिट किया अपन इसमें। ओके, मैं आपको दिखा दूंगा उसका स्क्रीनशॉट भी। स्क्रीनशॉट देखनी होगी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने जो मैंने ये पर्सनल ट्रेड था मेरे एग्जाम का। बट हमारा जो दूसरा ट्रेड था श्रीराम फाइनेंस का उसमें हमने ऑलमोस्ट 3625 के आसपास प्रॉफिट किया, जो कि ट्रेडिंग में था। होता है तो बड़ा होता है, मेरा 8-9 हजार का प्रॉफिट रहता है इसमें टारगेट। बट ठीक है, कोई नहीं। ओके। आपको अगला जो ट्रेड है वो भी दिखा देता हूँ। ओके। सो अगला ट्रेड है हमारा निफ्टी में। ओके, निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड है। ठीक है। और हीरो जीरो का भी आप लोग करते हैं, मैंने सुबह ही प्रेडिक्ट कर लिया था हीरो जीरो। वो भी कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे मैं देखता हूँ आपको। सिंपल सा हमने यहाँ पे भी वही किया कि सपोर्ट मार्क के सपोर्ट जोन था यहाँ पे और वापस से फिर मार्केट ने क्या किया आप देख सकते हो। ये पहले दिन का मार्केट ऑब्वियसली गैप डाउन ओपन होने तो देखो इसको इसके नीचे ओपन किया मैंने। किसके? हमारे सपोर्ट जोन की, ठीक है। मैं फिर वेट कर रहा था मार्केट का। तो जैसे मेरे को 2-3 कैंडल दिख गए, फिर ये जैसे कैंडल दिख गया मैं कह रहा था ये वाला कैंडल। मैंने फिर अरे को मैंने यहाँ पे बोल भी दिया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपके साथ मैंने बोला था एक्सपेक्टिंग सम रिकवरी। ये कैसे बोला था आपको दिखा था। सिंपल सा 5 मिनट्स पे था। मैं एक सेकेंड ये इसको छोड़ दूँ। सॉरी।
हाँ यही तो सर, सिंपल है। 5 मिनट्स में देखोगे आप तो मैसिव गैप डाउन मिला अपने को। गैप डाउन मिलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल भी दिया, देखो यहाँ पे रेड कैंडल, तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होना चाहिए, सेलर। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिकवरी आए, क्यों मार्केट एक तो बुलिश ट्रेंड में था, देखो अब देखोगे तो ये बुलिश ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया। अब देखोगे तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड चलेगा था, कितने पॉइंट का गैप डाउन था ये, 500 पॉइंट का गैप डाउन, 500 पॉइंट गैप डाउन के बाद भी मैंने यहाँ पे रिकवरी का सोचा क्या, सिंपल सा था। अगर मैं 30 मिनट्स में जाऊँ, अगर मैं इसके 30 मिनट्स में जाऊँ, तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने 200 EMA के आसपास आ रहा था, लेकिन इधर से रिवर्स आना चालू करा था। तो मैंने समझ लिया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और क्योंकि एक्सपायरी के दिन रहता है, देखो एक्सपायरी में आपको कैसे सोचना होता है, बड़े मुंह आने वाले एक्सपायरी में। अगर ऐसा गैप अप, अबे यहाँ पे 500 पॉइंट का गैप अप होता है, तो मैं उल्टा सोचता कि क्या मतलब मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो पोजीशन करके बैठे बड़े प्लेयर्स वो काटना चालू करते हैं, उनके प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर यहाँ पे 500 पॉइंट का बड़ा मूवमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रैप होना चाहिए। बड़े बड़े प्लेयर्स अपने पुट के जो जो पोजीशन होगी काटेंगे, तो पुट के पोजीशन काटने के बाद मार्केट का जाएंगे, ऊपर जाएगा। वही से देखो आप कहाँ से कहाँ गया मार्केट। वे हमने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल से फाइनेंस पे, ओके, सिंपल से यहाँ पे यहाँ से लेंगे अपन, ओके। ये गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, हमारे सपोर्ट के नीचे होता है, ठीक है। इससे मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, बस जैसे ही ये कैंडल बना, ये वाला कैंडल बना, मैं अपन यहाँ पे एंटर हो गए। देखो फिर मैंने आपको 0-0 बोल दिया। टारगेट कहाँ तक था, आपको भी समझा देता हूँ टारगेट का। टारगेट टू बी ऑनेस्ट मेरे यहाँ पे तक था, 300 पॉइंट के आसपास, और 0-0 था, तो ठीक है। फिर हमने कौन सा वाला लिया था, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था, 23,800। वो भी कैसे लिया हमको, वो भी दिखा देंगे। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ सब। अगर आप देखोगे यहाँ पे 23,800 में मार्केट, ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। 23,800 पे मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस ले रखा था, 323,850 का। तो हमने और कम लिया, मतलब हमारा रिस्क और कम था, तो इतना ओटीएम नहीं लिया आपने, राइट। यहाँ पे इतना ज्यादा ओटीएम नहीं लिया। एंड इफ यू सी, हमने हमारा जो स्ट्राइक प्राइस था 23,800 का, 15 रुपए के आसपास था, कितना, 15 रुपीज के आसपास। टारगेट क्या था, 2 to 10x, और ऐसे ऑब्वियसली जीरो। एंड नाउ you will just see the magic। मैं अगर इसको 5 मिनट्स में आता हूँ, सॉरी, ये वाला जोन, ठीक है। देखो ये वाला कैंडल जिससे ही बनता है मार्केट में, ये हम एंटर हो जाते हैं, क्योंकि इसका हाई निकल रहा है। देखो ये बहुत बेरिश, ये वाला जो प्राइस एक्शन है बेरिश है, बट मार्केट ने क्या किया है, इसके अगेंस्ट, जैसे इसका हाई तोड़ा, भी एंटर। अब मोमेंटम देखना सिर्फ, अब मोमेंटम देखो। और 23,800 मतलब ये वाला जोन था इसमें, 23,800, ओके। ये वाला जो हमारा सपोर्ट था, जो अभी रेजिस्टेंस बन चुका, वो हमारा टीपी था 23,800 के आसपास, हमारा हिट हुआ ये, ओके। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, इसके ऊपर भी गया मार्केट, यहाँ तक आता है मार्केट फिर। और ये मतलब हमने अच्छे से राइड किया इसको। फिर आप अब प्रीमियम देखोगे, आपको प्रीमियम दिखाता हूँ मैं कैसे होगा, प्रीमियम क्या गंदे स्पाइक्स होते हैं इनके। अगर ये सेंसेक्स होता, तो यहाँ पे 20-20, 25-25 गुना हो गए थे, सेंसेक्स होता तो। पर निफ्टी ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ, कैपिटल 2x डन। फिर यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था मैं, ठीक है, बुक मैंने 36 तक बुक कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो प्रीमियम है वो और भी, मतलब मैंने बुक किया था, लेकिन जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने बुक नहीं किया था, और यहाँ पे बहुत अच्छे से रैली की है, 75 का हाई लगाया उसने उसके बाद। और क्रेजी हमें यहाँ पे रिटर्न मिला, ओके, क्रेजी रिटर्न मिला यहाँ पे 15 से 75 तक, ओके। सो ये एक और ट्रेड था हमने यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे रखा। तीसरा ट्रेड के आसपास चलते हैं हम, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के आसपास, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मुथूट फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस का, एक मिनट में को अभी, मुथूट फाइनेंस आपके साथ सब शेयर करता हूँ। देखो हमने यहाँ पे कुछ लॉन्ग, स्विंग लॉन्ग भी करे। ये अब मैंने आपके साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड हमारे, देखो इसमें टीपी तो हिट हो चुका है अपना, एंड टीपीसी में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, बट इसमें ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों। बिकॉज मैं इसमें सिर्फ इंट्राडे और ये शेयर कर रहा हूँ, कि मैं इंट्राडे जो कर रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, स्विंग्स तो मैं देते ही रहता हूँ आपके साथ, स्टॉक्स वगैरह तो वो भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ओके, अभी के लिए। बाकी इसमें भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, टीपी हिट्स हो रहा है।
देखो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में यहाँ पे सिंपल सा है मार्केट, यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास आता है, वही सपोर्ट है मार्केट में। इफ इसे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद क्रेजी फॉल होता है, कैसा क्रेजी फॉल आता है मार्केट में। बस क्रेजी फॉल आने के बाद ये जो यहाँ पे सपोर्ट बना है इसने, वही वाला सपोर्ट, ये एंटर, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं आई गेस, हाँ ये वाले कैंडल के आसपास ही था अपने एंट्री, ये वाला कैंडल के आसपास हमने एंट्री था। टीपी हमारा यहाँ पे था ऑलमोस्ट, और इससे मेरा ये था आई गेस, यस 355 था आई गेस। देखो 3562 था, ओके 3562 था, 62 की एसएल था, और टीपी मैंने पूरा रखा। अब इसके बाद सिंपल देखना, बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, बहुत अच्छा। फिर मैंने यहाँ मेरा पे पहला टारगेट होगा, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एसएल करने लगा था। ओके, पहली बार कॉस्ट पे आया लेकिन नहीं ऊपर गया, फिर यहाँ पे कॉस्ट पे कट, ओके ये कॉस्ट पे कट गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग ऐसे लिट हुआ, 1 रुपए का नुकसान ना हुआ, बहुत अच्छी चल रहा था। यहाँ पे सर शेयर किया, देखो एनटीपीसी का हमारा टारगेट सिटी हुए पूरे यहाँ पे स्विंग के भी। फिर ट्रेलिंग हिट, देखो ट्रेल एसएल टू 361 ट्रेलिंग हिट, ओके। सो हमारा प्रॉफिट में ही निकला इनफैक्ट 361, मतलब यहाँ पे कहीं पे हमने निकाला था, कॉस्ट पे तो नहीं, यही पे हमने यहाँ पे निकालने बोला था, ओके। उसके बाद फिर अगला ट्रेड जो है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। देखो ग्लेनमार्क फार्मा में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा मेरा मिस्टेक भी हुआ है। आपको ये इससे सीखने मिलेगा कि ये वाले ट्रेड्स आपको सीखने मिलेगा, मैंने बहुत से आपके साथ शेयर नहीं किया है इस ट्रेड, आपको दिखाता हूँ। सॉरी इसके पहले एक सॉरी इसके पहले एक ट्रेड था ये वाला, ओके मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी इसके पहले वाले दिन, ओके आई गेस यही था, ओके बराबर। अगर ग्लेनमार्क फार्मा का हमने यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल सा था। मार्केट देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी से रैली कर रहा है, वन वे रैली कर रहा है, बट स्ट्रेट अप एक इतना बड़ा सडन फॉल आता है यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ। सो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसका 50% एरिया रहते हैं कैंडल का, क्या कैंडल का हम क्या करते हैं 60%, जैसे ही यहाँ पे आता है ये शॉर्ट, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन ले ली थी, और थोड़ा ओटीएम में ले लिया था मैंने, मेरा टिप पे था ये मेरा टिप पे था, ओके। और ऐसे मेरा आई गेस इसके ऊपर था, कि ये लेवल के ऊपर था मेरा। सो यहाँ पे अच्छा खासा मेरा, मैं आपको होल्ड कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे आया, आया ठीक है, बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे देख सकते हो मेरी गलती क्या हुई, मैं आपको दिखाता हूँ, 2-3 गलती हो गई मेरी ट्रेड में। पहला, ऑप्शन में ओटीएम लिया मैंने, 2250 चल रहा है, पर मैंने कौन सा ऑप्शन प्राइस लिया, 2220 का ऑप्शन प्राइस लिया, तो ओटीएम बहुत ज्यादा ओटीएम हो चुका था क्या, उसके वजह से मार्केट यहाँ पे देखो मेरे डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन साइडवेज हो गया था, तो मेरे अगेंस्ट में चलने लग गया मेरा ऑप्शन। ओके, ये जो मोमेंटम आया ठीक है, मेरा प्रॉफिट आने लगा, लेकिन ये साइडवेज की वजह से मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम था वो मेरे अगेंस्ट आने लग गया। बट ये मोमेंटम के साथ वापस से कॉस्ट पे आ गया था मैं, बट वापस से रिवर्सल आ रहा है, मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका था, और मेरा ठीक हो गया। देखो इसमें ये स्पाइक्स आ रहे थे अंदर, बट मेरे साइड में चल रहा था, मैं होल्ड करके बैठा था इसको। देखो अभी भी मेरा एसएल कटा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे एसएल मेरा फिर यहाँ पे कट जाता है, देखो यहाँ पे मेरा एसएल कट गया, और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस करके बैठा था, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं। और इसके बाद हमने इसको रिकवर भी कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों एक साथ दिखाएंगे। पहले हमने यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, ओके। हमने यहाँ पे यही यही दिन इसके बाद, मतलब ग्लेनमार्क फार्म का जब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, इसके बाद ही हमने यहाँ पे और ट्रेड लिया था, कौन सा, हीरो जीरो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी क्योंकि यहाँ पे। सो हमने वही दिन एक सेंसेक्स की एक्सपायरी पे ट्रेड लिया था। आप देख सकते हैं मार्केट एक साइडवेज रेंज में है पहले, और इमीडिएटली बहुत बड़ा गैप अप होता है, बहुत मतलब क्रेजी। सो यहाँ पे मैं समझ गया कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने के इसमें, क्योंकि देखो इतना बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मैंने रेजिस्टेंस मार्क करा है बहुत पीछे, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 78,500, ओके। सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि मार्केट इसके नीचे क्लोज करे और हम यहाँ पे पोजिशन माने। मार्केट ने ये वाली जो कैंडल दी, ओके मैं छोटे टाइम फ्रेम ब्रेक रहा था, ये वाली कैंडल दी, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, सिंपल सा एंट्री बनाया यहाँ पे,
टीपी हमने रखा है अब तक। इनफैक्ट यहाँ ओके सॉरी, मैंने यहाँ तक रखा टीपी। अगर आपको देखना है सिर्फ सेंसेक्स 77,700, कौन सा 77,700, यहाँ तक टीपी था मेरा, ये वाला स्ट्राइक प्राइस था। ओके ये वाला टीपी था मेरा, बट मेरा इनिशियल टारगेट से थे, फाइनल टीपी ये थे। ओके तो यहाँ पे सपोर्ट था। सो मोमेंटम देखना आपका, जस्ट सी दिस, क्लीन मोमेंटम आता है, हमने हीरो जीरो लिया यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा ये वाली एक्सपायरी अपनी, बिकॉज निफ्टी में हीरो जीरो हुआ, सेंसेक्स में हीरो जीरो हुआ, थोड़ा साइडवेज हुआ मार्केट वापस से, अभी आप वापस से क्लीन मोमेंटम देखो क्योंकि यहाँ पे आओ जस्ट मोमेंटम, आप यहाँ पे मोमेंटम देखो, ये साइडवेज भी में हमारा लॉस में हुआ था लेकिन व्हाट अ मोमेंटम गाइस, व्हाट अ मोमेंटम, बहुत अच्छी एक्सपायरी गया अपना। और यहाँ पे फिर यहाँ पे 200 EMA का कॉन्फ्रेंस था, और यहाँ पे इसने सपोर्ट पे आ गया था, ग्रीन कैंडल बनाई, हमने एग्जिट कर लिया। जो 30 का प्रीमियम था हमारा, 30 का प्रीमियम था, वो कितना होता है आपको दिखता है? 46, 95 हो चुका है, 95 कितना गाइस, 95। और मैं बुक 80 के आसपास मैंने बुक कर लिया था इसको, और बहुत अच्छे से हमने आप इसको राइड किया, ऊपर 120 भी दिखा था, कैपिटल 4 गुना कर लिया हमने, 4 गुना कैपिटल कर लिया था, 30 का प्रीमियम 120 तक जाके आया है। तो यही पावर होती है गाइस अपने इसका, सेंसेक्स के ऑप्शंस में। और उसके बाद में नीचे गया ये ऐसा नहीं, बट फिर यहाँ पे मैं एग्जिट कर लिया था, 200 कॉन्फ्रेंस था, और बहुत अच्छा मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट फिर आप देखना रैली भी करता है हमारा यहाँ पे, यू नो हमने टारगेट बुक करके यहाँ पे मैं खत्म कर लिया, उसका बाद अभी रैली करेगा ये, क्योंकि ये देखो हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजी कितना अच्छा वर्क कर रहा है। सो वो भी एक है, आपको स्ट्रेटेजी सीखना है तो यूट्यूब पे जाओ, हमारे चैनल में जाओ, वहाँ पे हमने हमारा स्ट्रेटेजी दी है, 200 EMA प्लस RSI ओवरसोल्ड, उस पर वैसे अपनी कोई ये स्ट्रेटेजी से अपन करेंगे, राइट। बस अगला ट्रेड था, आपको ये स्ट्रेटेजी के बारे में दिखाऊंगा ये ट्रेड में आपको ये मिल जाएगा। अगला ट्रेड था हमारा टाइटन का, अभी देखो यहाँ पे क्लीन मार्क में अपनी अच्छे खासा लॉस किया था, बड़े ऑप्शन ऑब्वियसली हमारे तरीके की वजह से लॉस ज्यादा होगा, बट हमने यहाँ पे इस पे पूरा कवर कर लिया। देखो टाइटन का यहाँ पे स्टॉक करके, टाइटन करके बहुत बड़ी कंपनी है, सबको पता ही होगा। टाइटन में आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा अप ट्रेंड चल रहा है, मैं अगर इसमें निकाल लूँ तो ये और बहुत अच्छे सा अप ट्रेंड दे रहा था। जो 200 EMA था, एक बार भी इसने कन्फ्लुएंस नहीं लिया था 200 EMA का, इतने बड़े रैली के बाद 15 मिनट्स में। ओके हमने बोला ठीक है चलो, उसके बाद मार्केट अब देखोगे तो ये एक बड़ा जोन था जो कि अनटच था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो जोन था ये अनटच था, ये वाला था अनटच, मतलब मार्केट ने अभी तक इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट इस पे आया नहीं था। अभी हम यहाँ पे देखते हो कि स्पीड इतनी रही, जस्ट सी दिस, जस्ट 2 कैंडल में यहाँ पे मार्केट आया, टच की, RSI का 20 के नीचे, EMA का कॉन्फ्लुएंस, ठीक है हमने यहाँ पे एंट्री नहीं माना। अगली कैंडल देखो कितना बुलिश बना है इसमें, अगली कैंडल सीधा 1% की, ठीक है। ये जैसे कैंडल आई ना, मैं ठीक है मैं बोला यहाँ पे एंट्री हो सकती है, क्या एंट्री हो सकती है, दिखाता हूँ मैं आपको भी को। तो आपने हमने यहाँ पे लैंडमार्क फार्मिंग का ट्रेड एग्जिट कर लिया था। ओके फिर यहाँ पे देखो टाइटन 4400 नियर 75 to 80, मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दे दिया था टारगेट्स के साथ वगैरह। कितने बजे? 11 बज के 3 मिनट, ये वाले कैंडल पे आपको दे रहे हैं, 11 बज के 3 मिनट पे देते हैं। टीपी हमारा ये था, इस साल हमारा बहुत छोटा था, बहुत छोटा। ठीक है थोड़ी दिन मार्केट हमारा हमारे साथ चला, ठीक है वापस नीचे आए, वापस नीचे आए। अभी यहाँ पे क्या बना देखा, 200 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, डबल बॉटम टाइप बना रहा है, डबल बॉटम, ये कैंडल पे आप देखना आपको, जस्ट लुक एट दैट, मेरा जो प्रीमियम था वो फट गया, मेरा पूरा लॉस रिकवर हो गया इसकी वजह से। और ये ऊपर भी गया तो मतलब मैं आपको बताऊँ तो ये और ऊपर जा सकता है, मंडे को तो मैं बता रहा हूँ और ऊपर जाएगा, मार्केट पॉजिटिव भी जाएगा, वन वे मोमेंटम दे इसमें। और इफ यू सी, सो ऐसे वगैरह मैं आपको सब दिया था, एक्टिवेटेड वगैरह सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 78, 80, 84, मैंने यहाँ पे बोला भी, वी हैव टेकन अ बिग लॉस, वी विल रिकवर इट सून। यहाँ पे मैं जो ग्लेनमार्क फार्मा में लिया था, उसके बाद हमने जो लिया वो सिंपल सा था,
और फिर यहाँ पे देख सकते हैं फट गया। और मैं आपको अभी एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, सिंपल सा। देख सकते हैं ग्लेन मार्क में हमने अगर 6,900 के लॉस लेते हैं एक प्लॉट से, और अगला ही ट्रेड हमने जो ट्राइटम में लिया 6,500 के प्रॉफिट में, जो कि मेरे को एक बार 8,500 9,000 का भी दिखा रहा था, बट मैं यहाँ पे 108 के आसपास में ट्रेडिंग लगा देता हूँ, तो वहाँ पे मेरा हिट हो चुका था ट्रेडिंग में। सो ऑलमोस्ट पूरा लॉस मेरा रिकवर हो गया था इसमें ग्लेन मार्क का। तो ठीक है, मिस्टेक्स करते हैं अपन, उससे मिस्टेक्स करो। मिस्टेक्स करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे सीखा नहीं तो वो गलत होता है। कैसे मिस्टेक्स करके आप सीखते हो उससे, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, तो मिस्टेक्स करो, लेकिन उससे फिर अगली बार वो मिस्टेक्स को दोहराओ मत, मिस्टेक्स से कुछ सीखो। सो मैंने यहाँ पे वही किया। मेरा मैंने यहाँ पे दो जो मिस्टेक्स थे मेरे यहाँ पे गेम मार्क में, मैंने वो पे सुधारा। सिंपल से यहाँ पे जो मेरा ट्रेड था उसका एटीएम कॉल लिया, यानी एट द मनी वाला। ऊपर से यहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं करते, ऑलरेडी मैं क्लास ले चुका था बड़ा वाला एज पर लॉट। फिर मैंने यहाँ पे सुधारा कि ठीक है, यहाँ पे बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है यहाँ पे मैं सुधारूंगा। फिर मैं ज्यादा क्वांटिटीज नहीं लिया, एक ही लॉट लिया, मैं दो ले सकता था यहाँ पे, बट मैं एक ही लॉट ले पाया। उसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे लॉस भी बड़ा हो सकता था फिर अगर ये फेल हो जाता तो मैं लॉस, फिर मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता वहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं, हाँ, प्रॉफिट हुआ मेरे को, ठीक है। अब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है ना, लॉस में प्रॉफिट से टेबल है। सो सिंपल सा था यहाँ पे। अच्छा खासा मोमेंटम मिला, हमने यहाँ पे बुक कर लिए 118 के आसपास, और ये रेजिस्टेंस के आसपास मैंने यहाँ पे बुक करना चाहा। सो बहुत से यहाँ पे हमको ट्रेड मिला। ठीक है, सो आई थिंक अब हम और सुधारेंगे। स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड को भी अपने 1:4 1:5 जैसे पहले निकाल रहे थे, वैसे अभी भी निकाले क्या अपन। और मिलते हैं अपने को। अगर आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, मैं आपको स्विंग ट्रेड भी देता, आपको दिखाता हूँ मैं स्विंग, आपको आपको मजाक लगेगा। देखो मैंने वापस से अभी कल ही दिया मैंने श्रीराम फाइनेंस का लॉन्ग यहाँ पे। आपको 1100 तक का टारगेट यहाँ पे मिलेगा, टारगेट के साथ मैं आपको देता हूँ सब। तो फिर यहाँ पे विप्रो का एक नो ट्रेड दिया स्विंग का, बहुत से ट्रेड्स दिए। आप यहाँ पे हमारे ज्वाइन करो, आपको हमारे साथ आप यहाँ पे नो ट्रेड करो आप और हम साथ में ग्रो करेंगे। सो फटाफट से ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप का हमारे भी, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।